हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन और क्लोज सर्किट आखिरकार होता क्या है, यहाँ पे हम लोग इस सर्किट डायग्राम से को देख के समझ पाएंगे। यहाँ पे एक बैटरी अटैच है सर्किट में, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एक स्विच है जो कि क्या है, अभी ओपन है। ओपन मतलब कि ये जो स्विच है इसका तार अभी कम्प्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब स्विच जो है वो ऑफ है। ओपन सर्किट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ऑफ में है अभी, मतलब इसमें कुछ भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है। और क्लोज सर्किट का मतलब है ओपन सर्किट है, मतलब एक तरीके से हम लोग क्लोज सर्किट को इसको ये बोल सकते हैं कि ये ऑन है। ठीक है, इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसको याद रखने का वही तरीका है कि अगर किसी भी स्विच में यहाँ लिखा हुआ है कि वो ओपन सर्किट में है, इसका मतलब उसका तार खुला हुआ है। ओपन मतलब खुला हुआ है। और क्लोज सर्किट में है मतलब उसका तार जुड़ा हुआ है। जब तार जुड़ा हुआ रहेगा तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने की वजह से वो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ओपन और क्लोज सर्किट आखिरकार होता है क्या, इसको समझते हैं। एक बैटरी यहाँ पे अटैच है। हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है और ये बात हम लोग को पता है कि जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ये पूरे सर्किट में फ्लो करते हुए जब इस पॉइंट तक पहुँचेगा, ये बल्ब को जब क्रॉस कर लेगा, जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या देखेगा कि इसका जो तार है वो टूटा हुआ है, मतलब ये जो स्विच लगा हुआ है वो क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो इसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाई पोटेंशियल में करंट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका इस टर्मिनल पे यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल हो गया, मतलब इसके ऊपर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इसके द्वारा कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। जब ये कंप्लीट सर्किट नहीं हो पा रहा तो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ पोजिशन या ऑफ स्विच में रखा हुआ है, मतलब स्विच इसका ऑफ है। वही अब इस केस में हम लोग देखते हैं क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट मतलब अभी तार इसका जुड़ा हुआ है, तार जब जुड़ जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बैटरी है, बैटरी से इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट किस डायरेक्शन में भागेगा, इसके अपोजिट। इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट भागेगा। जब कम्प्लीटली बल्ब को क्रॉस कर लेगा, जब यहाँ पे स्विच क्या देखेगा, जब यहाँ पे स्विच जो है वो ऑन में है, मतलब ये तार है वो कंप्लीट हम लोग को दिखा रहा है कि इसका सर्किट जो वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो यही डिफरेंस था ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में। हम लोग ऐसे पहले भी इसमें कंफ्यूज होते थे कि ओपन का मतलब तार खुला हुआ है, लेकिन इसका मतलब वही हम लोग समझ सकते हैं कि जो तार है वो खुला हुआ रहता था, और क्लोज का मतलब तार जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन वैसे हम लोग पहले क्या समझते थे कि ओपन जो होता है वो जो मतलब कि स्विच ऑन होता है, और क्लोज जो होता है वो स्विच ऑफ होता है, लेकिन ये नहीं है, इसका अपोजिट होता है। तार के अगर वायर के अकॉर्डिंग हम लोग याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ओपन मतलब तार खुला हुआ है, लाइट में मतलब करंट फ्लो कर तो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट सर्किट नहीं होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्लोज सर्किट का मतलब तार जुड़ा हुआ है, जब तार जुड़ा हुआ रहेगा तो करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। तो करंट जब पूरे सर्किट में फ्लो करेगा तो इसके अंदर कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है तो वो वर्क करेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो स्विच आखिरकार यूज़ किया जा रहा है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जब भी स्विच सर्किट डायग्राम में बनाते हैं तो उसको इस तरीके से ब्रेसेस के रूप में बनाते हैं, और जब इस एम्प्टी ब्रेसेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये जो स्विच है वो अभी एक तरीके से ओपन सर्किट में है, मतलब इसका स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है। ठीक है। और जब भी हम लोग ब्रेसेस के अंदर एक डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब ये स्विच है ये ऑन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम में स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आखिरकार यहाँ स्विच स्विच तो बहुत कर रहे हैं, आखिरकार ये स्विच होता क्या है। तो स्विच का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि ये एक ऐसा यंत्र है या डिवाइस है जो कनेक्टेड होता है किसमें, लाइव वायर में, जिसके वजह से हम लोग किसी भी अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं बाय स्टॉपिंग देयर करंट और अलाउइंग द करंट इन द सर्किट। अब किसी भी सर्किट में हम लोग अगर करंट देना चाहते हैं तो हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे, या किसी भी सर्किट में अगर करंट को बंद करना चाहते हैं तो उसका स्विच ऑफ कर देंगे। इसी डिवाइस को हम लोग स्विच बोलते हैं। अब जब स्विच को हम लोग पढ़ लिए तो टाइप्स ऑफ स्विचेस भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्विचेस में दो टाइप्स दिया हुआ है। पहला टाइप है सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल का क्या काम होता है, ये स्विच नॉर्मल जो हम लोग घर में फ़ैन ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्ब का स्विच देने के लिए, जो हम लोग का मेन बोर्ड होता है, जो घर में ये इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड होता है जिससे हम लोग फ़ैन रन करते हैं या बल्ब चलाते हैं या ट्यूब जलाते हैं, वो वाला स्विच, उसमें जो स्विच लगा हुआ रहता है उससे क्या करते हैं, या तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या ऑफ स्टॉप करते हैं, मतलब उसके करंट के फ्लो को हम लोग बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। और ये जो सिंगल पोल स्विच होता है वो सिर्फ लाइव वायर में जो करंट आते रहता है उसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन डबल पोल स्विच जो होता है वो हमारे मेन बोर्ड के मीटर बॉक्स के बगल में वहाँ स्विच लगा रहता है, जिसको अभी के समय में एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एमसीबी के यूज़ में पर्पस में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो वो जो पोल स्विच होता है, डबल पोल स्विच, इसका काम क्या है कि ये जो डिस्कनेक्ट करता है वो दोनों तार का मतलब करंट को डिस्कनेक्ट कर देता है, लाइव वायर का भी और न्यूट्रल वायर का भी करंट को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है। इसका करने का यही रीज़न है कि जब भी अगर हम लोग लाइव वायर का करंट डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारा न्यूट्रल वायर जो होता है उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल रह जाता है। ठीक है। तो डबल पोल स्विच में ऐसा नहीं है। डबल पोल स्विच में लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों का करंट जो है वो बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से इसका जो पोटेंशियल हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो पोटेंशियल मतलब कि उसमें कोई भी टाइप ऑफ करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। तभी ना होगा कि जब भी कोई मतलब करंट फ्लो कर नहीं रहा तो इसका मतलब वो ज़ीरो पोटेंशियल में है। अब इसके बाद हम लोग के दिमाग में एक सवाल आता है कि जो स्विचेस होते हैं वो हमेशा लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, ना कि न्यूट्रल वायर में। ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग सर्किट डायग्राम में स्विचेस देख रहे थे, जो स्विच है वो किस में कनेक्ट रहता था, लाइव। हम लोग लाइव वायर में स्विचेस को इसलिए लगाते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्या है, दो वायर को हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एक वायर जो है वो लाइव के लिए लाइव वायर है और दूसरा जो है न्यूट्रल वायर है। इसको एल से डिनोट कर देते हैं लाइव वायर को और एन से डिनोट कर देते हैं न्यूट्रल वायर को। ठीक है। तो हम लोग जो है एक सर्किट, अगर हम लोग को कोई तार चाहिए इन दोनों से, किसी भी घर में अगर रूम में हम लोग को पंखा चलाना है, फ़ैन चलाने के लिए, तो हम लोग एक तार किससे ले लिए, लाइव वायर से ले लिए। ठीक है। और दूसरा तार हम लोग किससे ले लेते हैं, न्यूट्रल वायर से ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग फ़ैन लगा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फ़ैन लगा दिए और यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। अब जब ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फ़ैन रन करना शुरू कर देगा। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं आखिरकार स्विच को जो है वो लाइव वायर में क्यों क्या कनेक्ट किया गया, मतलब ये जो लाइव वायर से तार आ रहा था उसको ही में उसमें ही क्यों कनेक्ट करना पड़ा। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो हमारा लाइव वायर से जो करंट आते रहता है, अगर हम लोग न्यूट्रल वायर में इसको कर देंगे, मतलब कि स्विच को अगर हम लोग मान लिया जाए यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग का पहले लाइव वायर से करंट एंटर करेगा तो पूरा जब फ़ैन मतलब इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे सारा करंट पास होने के बाद जब स्विच में आ रहा होगा करंट ऑफ होने के लिए, तो कोई पर्पस ही नहीं हुआ। हाँ, भले फ़ैन जो है वो चालू नहीं रहेगा, फ़ैन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका सर्किट जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों, न्यूट्रल वायर के पास क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है जिसको हम लोग ऑफ़ कर दिए हुए हैं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए इसकी वजह से फ़ैन नहीं चल रहा। लेकिन इसको लाइव वायर में इसलिए लगाया जाता है कि इसका पोटेंशियल जो है वो पूरे तरीके से ज़ीरो रहे। नहीं तो ऐसे में क्या हो रहा है, न्यूट्रल वायर में यहाँ पे अगर स्विच लगा रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो आ तो रहा है एक तरीके से, लेकिन यहाँ आने के बाद इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जा रहा है। मतलब इस पूरे सर्किट में यहाँ तक करंट पहुँच रहा है, फ़ैन तक पूरा करंट आ रहा है, लेकिन उसके बाद स्विच ऑफ कर दिए तो हम लोग का यहाँ इसके बाद कहीं करंट ऑफ हो गया है। तो इसके वजह से जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का थोड़ा सा ये रहता है, दिक्कत रहता है। इसलिए जो स्विचेस होते हैं उनको हम लोग लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है। यही इसका मेन रीज़न है कि लाइव वायर में हम लोग स्विच को लगा रहे हैं, न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते। सेम केस फ्यूज़ के केस में भी, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जब पढ़ेंगे आगे तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी जो होता है वो हम लोग लाइव वायर में ही लगाते हैं। ठीक है, ना कि न्यूट्रल वायर में। नहीं तो पता चला पूरे घर में बिजली दौड़ के आ गया, फिर जब न्यूट्रल से वापस जाने लग गया करंट तब जाके फ्यूज़ गिरा, तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उससे जो हम लोग के अप्लाइंसेस है वो ख़राब हो सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, बल्ब है, फ़ैन है, वो सब शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए स्विचेस को लाइव वायर में लगाया जाता है। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो क्या होता है, और एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है सीरीज़ और पैरेलल। मतलब जो सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग के घर में कैसा सर्किट लगा रहता है, और जो हम लोग रिबन जैसा जो झालर यूज़ करते हैं दिवाली के समय में, उसमें कौन सा सर्किट यूज़ होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।